नमस्कार जी सब भाइयों को, एक बार फिर से मैं कुणाल गुप्ता आपको वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कबूतरों के लिए इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हम गैदर करते रहते हैं, तो कबूतरों का शौक भी चलता रहता है। तो आज उसी शौक को आगे चलाने के लिए हम जो है शेखों वाले कबूतरों का शौक लेके आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले तो भैया से ही बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज जो है शेखों वाले कबूतरों का जो है शौक होने वाला है, तो कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर हो सके तो शेयर कर दें। नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को। काफ़ी पुरानी खेल है जी, ये कबूतर रखे हुए हैं, इधर भी हैं, दूसरी साइड भी हैं, थोड़े से इधर के ही हैं, इधर के दिखाएंगे। आइए यहाँ पर समय बैठे। तो ये शेखों वालों के बारे में आज बताऊँगा कि 2-3 पैटर्न में निकलते हैं। रंगीन कबूतर हैं, लाल फूलों वाले भी हैं, गहरे कलसरे भी हैं, और काले मुँह वाले कबूतर भी हैं, आते हैं। तो काले मुंह वाले भी जो हैं वो भी बने हुए हैं इनसे, मैली आंखों के, काली आंखों, जो हाई क्वालिटी है, और कलसरा पान इनमें होना चाहिए। ये काला कबूतर ही शौक करवाते हैं आपको। दुनिया के सबसे नायाब कबूतर जी, जो दुनिया देखनी चाहती है। शाम का टाइम है, इस टाइम बादल भी हैं, आंखों को क्लियर करें, थोड़ी मैली आंखें आएंगी इनकी। ये एक पैटर्न की है, मैली आंखों में भी आते हैं, डार्क ब्राउनिश आंख में भी हैं, जो मकोई आंख कहलाया जा सकती है। ये पल्ले हैं जी इनके, ये ओरिजिनल कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं जी। ये देखिए बात, ये फीमेल है जी, इसकी मादी बड़ी गहरी आंख की है। इसमें हल्के लाल फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए। ये जोड़ा ही है, जोड़ा ये पेयर है जी। ये नहीं की पट्टी है जी, बिल्कुल अभी फीकी थी, अभी गहरे होने में, गहरेपन में आ रही है ये। कई बारी हल्के बच्चे भी मार देते हैं, फीके बच्चे भी निकाल देते हैं, लेकिन उम्र के साथ आंखें और कलर इनका गहरा हो जाता है। बिल्कुल यंग पट्टी है जी, अभी डाके की पट्टी हुई है। ये आगे इसके ही पड़ बराबर पर आ रहे हैं, बड़े ही शानदार परों की निशानी। और ये छापदार हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। टाइम से क्या होगा, ये गहरा पान आ जाएगा इसमें। ये इतना गहरा जोड़ा है, और मादी देखिए तो बिल्कुल, जब बच्चा निकला था बिल्कुल फीका था इसका। एक और भी होगा जी, एक और बहन दिखाती है, ये पट्टी इन्हीं में से निकली है जी। और देखें, ये भी अभी फीकी है, हल्की है, आंखें बड़ी गहरी कर गई है। ये भी इसकी जो छाप है ना बहुत गहरी हो जाएगी। ये भी यंग पट्टी है, शौक करवाते हैं। ये कबूतर का शौक करवा रहे हैं जी, इसमें 80% का आप लगा लें अपने शेखों वाला पारा जी, और बाकी इसमें हल्का प्योर चंदा खानियों का ब्लड डाला हुआ है, हाई क्वालिटी चंदा खानियों का। कबूतर की खूबसूरती देखिए। निकल रहा है, ये हल्का चंदा खानियों का मेल दे के पट्टी कराई है। एक नायाब कबूतर है जी, बड़ी ज्यादा खूबसूरती है।
शायद ही कभी कबूतर परवरों को उस्तादों को देखने को भी मिले। ये अपने मेरे मुंह के अल्फाज हैं, शायद ही बड़े बड़े उस्तादों को देखने को भी कभी नसीब हो। ये मेरे हाथ की ये बनाई हुई नस्ल है जी। लोग कहते हैं कि क्या बनाया आपने, तो ये देखिए आप। तो जी ये एक इनके घर का जो है बना हुआ कबूतर। तो सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे अब आपने इसमें बताया कि चंदा खानी कबूतर, इसमें आपने ब्लड डाल के उसकी पलटी करवाई है, तो चंदा खानी कबूतर जो है वो शेखों वाले कबूतरों से और नॉर्मल कबूतरों से कुछ बड़े हैं वजूद में। तो थोड़ा मैं चाहूंगा इसका जो है, इसका फिजिक जो है उसके बारे में थोड़ा बताएं आपके क्या रिजल्ट आया और क्या चेंज आया इसकी बॉडी में। देखिए, शेखों वाले जो कबूतर थे वो आज से 50 साल पहले सियालकोट में बने। 30 के करीब लगभग मेरे पास आया, तो हमें समझ थी कबूतरों की। चंदा खानी भी देखे वाले हुए थे कबूतर। शौक ही मुझे पथरीली आंखों का, मैली आंखों का था। तो ओरिजिनल जो चंदा खानी कबूतर है, उनकी जो पत्थर आंख के जो कबूतर है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। और उन्हीं का मेल पहले पढ़ के ये कबूतर बने हैं। उनमें लाल तितरे कबूतर भी हैं रामपुरी, और सियालकोटी ब्लड भी उन्होंने डाल के मेहनत करके ये कबूतर बनाए। क्योंकि मैं इतने लंबे समय से इनकी सारी नस्लें दिखा रहा हूँ, मैंने इनके फीके बच्चे भी दिखाए हैं, यानी कि इनमें क्रॉसेस डली हुई हैं। लेकिन जब ये कबूतर बने थे, ये दुनिया के नायाब कबूतर थे, दुनिया के नायाब कबूतर थे। ऐसे कबूतर देखने के लिए भी लोग तरसते हैं। आज ओरिजिनलिटी में कबूतर जहाँ थे वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता ऐसे पर में कबूतर होंगे। जिन परों में कबूतर हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। इनकी आंखें बड़ी गहरी होनी चाहिए। ये देखिए आंखें बिल्कुल मैली। गौर कीजिए कैमरे को, डार्क इसको ना थोड़ा सा लाइट पे कीजिए, क्या डार्क पना हो रहा है इसको। देखिए शाम का टाइम है, साथ में आज सूर्य भी नहीं है इस टाइम, शाम के टाइम भी बादल है मौसम, तो आंखें दिख रही होंगी इसकी। तो ये खूबसूरती, सफेद माथा, हल्के कनखुले, काली परियां, काली पट्टियां बराबर, तो ये खूबसूरती निकाली है जी। और इतने इंटेलिजेंट कबूतर हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। एक वीडियो मैंने शेयर की थी इसकी, जो बच्चों पे था कबूतर, खैर बड़े कबूतर पर उन्होंने देखी होगी। तो इनका दिमाग इतना डेवलप हो गया कि ऐसे कबूतर देखने को ही कम मिलते हैं। हम कबूतर की नजाकत अदा देखते हैं। कबूतर पहले देखा जाता है खूबसूरती, उसके बाद अकल समझ, उसके बाद परवाजें होती हैं। ऐसे कबूतर की तो परवाज कोई निकालेगा नहीं। अगर निकालेगा तो हमारे पास ऐसे कबूतर हैंड में बने हुए जो हम उड़ाने के लिए कभी कभी छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉसे डाल के, ये भी उन्हीं में जो शेखों वाले भी कबूतर भी थे, वो भी क्रॉसे डाल के ही कबूतर बनाए गए थे कबूतर। तो अब उन्हीं में दोबारा एक पलटी मैंने मरवाई है चंदा खाने होगी। तो पलटी मरवाने से कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। पलटी मरवाने से कोई ऐसी बात नहीं है कि पलटी तो मरवानी चाहिए कबूतरों की। एक बार ये बनाया मैंने गहरे शाल का, ये देखिए 3 पर। परों की खूबसूरती भी तभी आएगी जब हाई क्वालिटी के कबूतर जब आपसे मिलती है ना, तो परों की क्वालिटी भी आती है। ये पंखियां जी, इनमें गहरे भी हैं, हल्के भी हैं, शाबदार भी हैं, गहरे कलसरे, प्योर कलसरे कबूतर भी है। ये भी प्योर मैली आंख का कबूतर है। ठीक है जी। अब इन्हीं कबूतरों में मैंने हल्की आंखें भी की हैं थोड़ी, मैंने हल्कापन भी लाया आंखों में। लेकिन नायाब ये आंखें भी ब्लास्ट हो जाएंगी टाइम से। लेकिन अभी देखें हाई क्वालिटी शेखों वालों में ये हल्का इनका पानी जो है बिल्कुल हल्का मटेला पान आएगा। ये देख लें जी, परों पे डाल देते हैं, लाल फूलों वालों में से बने हुए भाई। ये सुपर डुपर क्रॉसें दी हुई हैं जी इनको, सारी चीजें नहीं बताई जाती भाई। ये है कि सुपर डुपर क्रॉसें दी हुई हैं इनको और नायाब ही कबूतर बनाया।
ये भी एक आंखें थोड़ी सी डाउन की हैं, बड़ी डार्क से, आंखें मैली हो जाएंगी इसकी भी। ये देख लें इसकी निशानी। और देखें कुंदा देखें इनकी क्या, तीसरा देखें। और ये जड़ा हुआ बस जिसम देखें इनका देखा ठीक। एंड है ये कबूतर भाजी का, जिसे कहते हैं एंड है। ये कबूतर संभाले हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा मैं बढ़ाता भी नहीं हूँ इनको, ना मैं ये कबूतर देता हूँ किसी को, और ना ही मेरे से मांगने की कोई करे, ना ही मैं निकालता हूँ ये कबूतर घर से। तो ये एक अपना एक शौक, एक पैटर्न रखा हुआ मैंने, तो ये शौक रखा हुआ ये, अभी और शौक करवाती हैं आपको। एक फीमेल है जी, चल चल। ये भी गहरी हो जाएगी, अभी हल्के हैं परों में, ये टाइम से डाल के ये भी गहरे हो जाते हैं दूध। थोड़े ऊपर बैठे, ऊपर एक कबूतर उड़ा हुआ है जी मेरे पास। कबूतर इसी सीजन में उड़ा हुआ? नहीं, ये कोई 7 साल पहले उड़ा हुआ। अच्छा, 7 साल पहले का शाम की परवाजें आई हैं इसकी। इतना प्योर कबूतर मैं उड़ाता नहीं कभी भी, जब भी एंड में क्रॉस डाल के उड़ाया, एक प्योर अच्छी हालत में कबूतर उड़ाया। उम्र दराज कबूतर है जी। ये कबूतर जी मैंने शेखों वालों में भरपूर रखे हैं, आंखों में थोड़ा सा मैंने इनको डाउन किया। ये हल्का मैलेपन में आई है आंखें, गहरी आंखें हटा दी मैंने इनकी, बहुत ज़्यादा जो गहरी आती हैं। कलर्स में मैंने पूरा रखा है। ये गहरे कलर में आ गया, अब इसके लाल फूल उठ गए, अभी और गहरी करेगा आगे। ये तो देखिए थोड़ी, इसमें भी हल्का पर डाल के मैंने पट्टियां मरवाई हैं शेखों वालों में, तो ये जिस्म बना कबूतर। लो जी हाई क्वालिटी में पुराने परों में, इस टाइम आंखें भी इनकी मुकोई दिखाई देंगी। ये हाथ भी नहीं दिखाने देते अपने को जिस्म से, ये बात ऐसे छोड़ के देखो।
शेवर देखो कितनी इसे रखो। ये जी बड़ी हाई क्वालिटी, ये गहरे हो जाते हैं जब हमें उम्र के हिसाब से गहरे। ये फीमेल है जी एक, बड़े ही गहरे कलर में, उम्र दराज होंगे गहरे हो जाएंगे। दुम बिल्कुल थोड़ी दुम्ब की है। वही टाइम के साथ आके ये अपनी पूरी जो फिजिक 11 जो होता है ना, 11 आ जाएगा, आंखें गहरी होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएंगे ये कबूतर। और इतने खूबसूरत कबूतर शायद ही कोई हो। सियालकोट में अगर कबूतर थे, सियालकोट में तो शेखों वालों से ज्यादा खूबसूरत कबूतर कोई नहीं। पहले नंबर पे खूबसूरती जो आती थी शेखों वालों की आती थी, जैसे ये कबूतर बने थे। और अब जो कबूतर हैं, जैसे ये नीचे बाहर ही है, नीचे आप देखिए, नजर मारिए पीछे, ये डाउन की है जी, ये भी शेखों वाले परों में। ये उड़ाने के मुताबिक मैंने भी बनाए थे। ये भी काफी एज कबूतर है मेरा, बना हुआ हाथ से बना हुआ है, आंखें बिल्कुल डाउन कर दी है मैंने इसकी। तो ये भी बड़ी हाई क्वालिटी का कबूतर है, इनमें परवाजें बड़ी आ जाती हैं। ये भी कोई 10 साल का होगा, 10-12 साल का। 10-12 साल का सिर्फ हाँ जी। तो ये तो आपने चलो शो करवा दिया कबूतरों का, लेकिन कई सारे लोगों के लिए आपने कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दी है। अभी कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी तरह से कबूतर को समझ भी नहीं पाते हैं, जिनको अभी तक चूहे और बटेरों की भी समझ नहीं है, तो उनके लिए एक नई चीज आपने दिखा दी है शेखों वाले। तो ये चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अब आप कह रहे हो कि शेखों वाले कबूतर खूबसूरती में भी पूरे हैं, इनकी उड़ान भी बहुत अच्छी है, मगर जब भी कभी कबूतरों का जिक्र होता तो शेखों वाले कबूतरों का जिक्र नहीं मैंने इतना किसी से सुना। तो ना मैंने किसी के पास शेखों वाले कबूतर जिस हिसाब से यहाँ है वो कहीं देखे। तो इस बारे में आप क्या कहते हो? बेसिकली शेखों वाले कबूतर कहीं भी नहीं है। जो कबूतर हैं मिलते जुलते जालदार कलसरे कबूतर होते हैं, काले मुंह वाले, काले चीनों में से क्रॉस करके, चूहे ब्लड में से क्रॉस करके वो कलसरे कलपोटियों में से बन जाते हैं। उनको लगता है कि ये है शेखों वाले। शेखों वालों का कलर पैटर्न, उनकी जिस्म कद काटियां बिल्कुल अलग है। आज सियालकोट में भी ये पर मौजूद नहीं है, इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। लास्ट अभी जो पर बताया, इस क्वालिटी के पर अभी आ रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो भी अच्छे पर हैं। इन परों में भी अगर आप कोई चीज डाल दोगे तो बड़े ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। देखिए, ये एक मेरी अपनी जिंदगी की, जिसे कहते हैं नेक कमाई कबूतरों की, ये वो कबूतर है। और ये मैं ना दिखाता हूँ, ना मैं देता हूँ, ना मैं किसी को अंडा भी देता हूँ इसका। अगर मेरा भाई भी मांगेगा, मैं कहूंगा वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये कबूतर मेरे एक ताज है मेरे सिर के। जो मैंने अपनी जिंदगी की मेहनत की है वो ताज है, जिनको बचा के रखा। इन्हीं कबूतरों में से मैंने काले मुंह वाले भी बनाए, टिंड वाले कबूतर भी मैंने बनाए काले मुंह वालों में से। ऐसे कि नायाब कबूतर ऐसे दिखाए कि कहने की बात ही, वो मैंने फेसबुक में डाले हुए। देखिए, कबूतर बनाना आना चाहिए। ये कबूतर बने हुए कबूतर हैं, तितरे कबूतरों से बने हुए कबूतर हैं। इनमें लाल तितरों का भी पर है, कलसरे कलपोटियों का भी पर है। मतलब कि ये एक मिक्सचर ऑफ कबूतर है। चंदा खानियों का भी आप पर लगा सकते हैं। जब आप ओरिजिनल चंदा खानियों से लगाती हो तो रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया, 2 पट्ठे दिखाए हैं, और भी एक आध पट्ठा आपको दिखा देते हैं, जिसकी खूबसूरती मतलब कि एंड है, दुनिया की एंड है। देखिए, कबूतर बाई कहता है मेरे पास कबूतर हैं, लेकिन कहाँ हैं हमें भी देखने हैं। हम शौकीन आदमी हैं। अगर मैं देखूंगा, मैं कहूंगा यार क्या कबूतर देखें। जब आप कबूतरों का एक एंड देते हैं, कबूतर तो हम देखते रहते हैं, जोंसरे, शाहसरे, कलसरे, हर टाइप के कबूतर होते हैं। लेकिन कुछ कबूतर ऐसे दुनिया के नायाब कबूतर, उनका नाम लोगों ने सुना है, पता नहीं है किसी को। अब इन कबूतरों में से ऐसे काले कलसरे, काले चीनों में से, काले चीनों में से भी अगर आप क्रॉस करा दो, जालदार छत वालों को भी क्रॉस करा दो, तो हल्का सा ऐसे पैटर्न आपको दिखाई देना शुरू। वो लोग कहेंगे ये शेखों वाला कबूतर है जी। देखिए, उनकी जिस्म एक कद काठी है, अगर मैंने उसमें अगर हल्का सा पार डाला ना, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गए। ओरिजिनल के आप बॉडी स्ट्रक्चर देखे कैसे हैं, पर कुंदे उनके देखिए कैसे हैं एंड। तो कबूतर में नायाबपन आना बड़ा जरूरी है। कोई भी ब्रीड है उसमें वैसे ही पैटर्न डालना चाहिए। जब वो पैटर्न चेंज हो जाता है, वो कबूतर वो ब्रीड नहीं जाती। चंदा खानियां भी इतने से कबूतर होंगे नहीं माने जाएंगे। चंदा खानी चौड़ी छाती के होने चाहिए, गड़बड़े हुए, ये मेल बड़ा कबूतर होना चाहिए, आंखें पतलीली होनी चाहिए। लालगी आएगी, कई आंखों में क्रॉस आती है, उसकी परसेंटेज, हाँ जी हमने ये वाला ब्लड डाला। लेकिन कोई भी कबूतर है, कोई भी नस्ल के कबूतर है, उनमें उनका बराबरपन आना बड़ा ही लाजमी है।
वो किस तरह के कबूतर थे, उनकी कद काठी कैसे थी, उनके चेहरे मोरे कैसे थे। हर कबूतर के पल्ले भी वैसे होते हैं, डिफरेंट नस्लों के डिफरेंट पल्ले हैं। लोग जो कहते हैं उस्तादी में, ये देखिए जी पल्ला, ये एंड है पल्ला, मतलब इससे ऊपर पल्ला नहीं। भाई वो बनाना भी बता दो, उसकी ब्रीडें भी बता दो, कितने ब्लड आपने क्रॉस कराए हैं। ओरिजिनल पल्ले के कबूतर जो होंगे ना, साफ पल्ला जो आपको दिखाई देगा ना, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से दिखाई देगा, ये तो हाथ चढ़ाव नहीं होगा। तो इसलिए कबूतरों में असल हालतों में कबूतर होने बड़े लाजमी हैं, उसका पैटर्न होना चाहिए। मैंने इन कबूतरों के चक्कर में कई बंदे अपने छत से निकाल दिए। ये आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कितने ही बंदे मैंने अपने छत से निकाल दिए, कितने बंदे अपने छत से मैंने बाहर कर दिए कि भाई अगर मुझे कुछ लगा कि ये बातचीत ज्यादा कर रहा है या इस नस्ल के बारे में बोल रहा है, क्योंकि कबूतरों में आपके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। आपका अपना भी होगा ना, वो भी कहेगा साला चोरी करा के 2 घंटे ही मिल जाए हमें, तो हम नस्ल बना लेंगे। तो बात ये है कि लोगों की सोच को नहीं आप पकड़ सकते। आपके साथ कौन सा किरदार जुड़ा हुआ है। कई ऐसे यार होते हैं जो आपके साथ थाली में, एक ही थाली में खाते हैं, शेद कर जाते हैं, बड़ा बड़ा शेद करते हैं। तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अगर अच्छे कबूतर किसी ने परवर ने संभाले हैं, उनको मेंटेन रखे। कबूतरबाजी एक पर्दा है, ये काले पर्दे वाले कबूतर हैं, हमने फिर भी शौक करवाते हैं, क्योंकि इंसान का आना जाने का कोई पता नहीं, आज हम हैं कल नहीं है। दुनिया की यादों में इंसान रहता है कि यार फलाना उस्ताद था, उसने कबूतरबाजी को एक दिखाया, दर्शाया है कबूतरबाजी को। ये नहीं है कि घर में बैठ के सिर्फ बातें की हैं। बातें करनी जो होती है ना, बड़ी आसान है। बड़े बड़े साइकोपीडिया बैठे हुए हैं कबूतर परवरी के, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, नेट से ऐसे खींचते हैं बातें, मेरे से इधर से उधर से, उसकी खिचड़ी बना के आपको दिखा देंगे। तो मेहनत लगती है कबूतरबाजी में। मैं ऐसे था, आज मेरा जिस्म ऐसे है भाई, फूला हुआ है, 125 किलो वजन है। 125 किलो वजन में भी, 1.25 कुंटल वजन में भी मैं कबूतरबाजी दौड़ के कर सकता हूँ। तो ये शफा जो है ना, ये कबूतरबाजी की हमने मेहनत में ली है। इलास्टिक सिटी जो बॉडी में है, ये कबूतरों की देन है हमारी। 1.25 कुंटल का बंदा तो बंदा हिल नहीं सकता। मैं आराम से जाता हूँ, कबूतर पकड़ता हूँ, मेरे एक हाथ में 8-10 कबूतर भी मैं पकड़ लेता हूँ। अभी भी वैसा ही मेरा हाथ है जैसा पहला था। तो मसला ये है कि आपको कबूतरबाजी सिखाती है। कबूतरबाजी जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे, उतने ही ज्यादा आप गेम में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और बचपन से की जाए कबूतरबाजी जो होती है ना, बड़ी आगे निकलती है। उस्तादा कराम से किसी से कबूतर लेने, वो तो आपके अच्छे ही होंगे कबूतर। अगर किसी का कोई ब्रांड है, जैसे मैंने ये दड़बे बनाई हुई है, 5 दड़बे इधर हैं, 6 अंदर भी हैं, इधर भी हैं, पूरे थोड़े अभी जोड़े लगाएंगे, क्योंकि अभी जोड़े सारे तोड़े हुए थे। ये ब्रीडिंग एक सेटअप है, बहुत बड़ा एक ब्रीडिंग सेटअप है। ऊपर से ले लो, वो जाले हैं, जाले भी ले लो, इस साइड से लो जाले, इधर जाले। ये अलग अलग खुडे बने हुए हैं कबूतरों के, कबूतरों का मतलब ये अंदर भी है, अंदर तक जा रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर तक सेटअप है, यहाँ पर आ रही है। ये जयपुर टोंक की पेटी है। मेरा कबूतर परवों की इतनी उम्र नहीं होगी जितनी ये पेटी 20 साल से भी ऊपर हो गई। 2008 में मेरे पास आई थी। 2008 में आई थी। 2008 में कर्नल साहब ने मुझे गिफ्ट की थी ये पेटी, अपने कर्नल साहब लखनऊ वाले। हाँ जी। भाई है मेरे बड़े, ये कबूतर कोई हमारे छत पे कोई उनका फर्क नहीं है, बड़े भाई है मेरे। मतलब कि मेरा अगर भाई नहीं है कोई, तो बड़े भाई और फादर के समान वही। तो ये उन्होंने मुझे, जब जम्मू उनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। ये टोंक की पेटी है, काबक वाली। ये देखिए, ये बांस की बनी हुई है ना। 20 साल से ये पेटियां बनी हुई है, 20 साल से इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कारीगर को, बनाने वाले को भी दाद देता हूँ मैं, जिस कारीगर ने बनाई है। ये आपको टोंक में अभी भी मिलेंगी पेटियां, उसका से अच्छी हालात में मिले, लेकिन ये अभी भी बांस वाली पेटियां चल रही हैं। ये नीचे कमरे हैं पूरे, इधर से आई है। पूरे लोग कहते हैं कबूतर पता नहीं कहां से निकालते हैं, लोगों के घरों से तो नहीं निकालते। तो ये कमरे भरे हैं जी, नीचे भी आप नजर मारिए अगर। ये एक कमरा और एक उसके नीचे, वो नीचे जो है, ये तो पूरा आप लगा लेंगी, हजारों के हिसाब से वहां पर कबूतर पड़े हुए हैं। जो कबूतरों के ना अंडे लेते हैं ना बच्चे लेते हैं, हम स्टॉक हो गया, मतलब स्टॉक है। जब कभी जरूरत पड़ती है हमें कबूतर की, तो कबूतर निकाला। तो जी ये पूरा का पूरा जो है एक ओवरव्यू दिया है। अभी और भी कमरे हैं, और भी छत है, ये देख लेती। एक बार मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये ऊपर भी सारी पेटी है, नीचे भी, और ये वहाँ लास्ट तक जो है अलग अलग डिवाइड किया है, और बाहर ब्रीडिंग के लिए पेटी है।
तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब को मैं चाहूंगा ये चीज बताएं। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आप एक टाइम पे बता रहे थे कि जिस टाइम पे इसके ऊपर जाल के ऊपर हमारा ये शेड नहीं बना हुआ था, तो उससे पहले आप जो है पेटियों में कितने जोड़े एक दिन में बंद कर देते थे? 250, 300, 400, 250, 300, 300, 350 रोजाना? 400 तक के करीब भी मैंने पेटियों में बंद की है। रोजाना? हाँ जी। मैं बड़ा एक तेज चलाता हूँ, लड़के भी बंद करते थे। जब मैं देखिए बड़ा फिट था, मतलब कि मैं अपनी बचपन की बात में ब्रीडिंग मैंने बचपन से करवानी शुरू की है। तो दुनिया जानती है, जो बंदे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है मैं क्या चीज। तो उन्होंने देखा है मेरी कबूतरबाजी को, मेरे शौक को देखा है, बचपन से देखा है। और ये कमरे हुआ करते थे, कमरों में कबूतर थे। सामने 2 कमरे हैं, दोनों कमरों में कबूतर हुआ करते थे। ये छत खुली हुई थी तब। फिर ऊपर खुडे बने, 89 में ऊपर बने, 92, 93 में मेरे ख्याल में वो वाला बना है खुडा, एक और उड़ाने के लिए। फिर उसके बाद उसके 1-2 साल के बाद यहाँ पर बनाया। फिर सारा सेटअप इसलिए बनाया कि कबूतरबाजी बहुत ज्यादा मैंने शौक मुझे हो गया कि कबूतरों में ही अब एंड पूरा करना है। तो एंड पूरा करने के लिए देखिए जी, नस्लें तो चाहिए। मेरे पास एक घर है, इसके साथ एक घर है, और घर है मेरे जहाँ पे कबूतर रखे हुए हैं। एक लाहौरी छत भी है। तो लाहौरी छत पूरी है, वहां से अलकोटी पर नहीं आपको कोई मिलेगा। ठीक है, लाहौर का नाम दिया तो वो लाहौरी छत बना दी। तो मसलन ये है, ये मेरा अपना घर है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर बचपन की कबूतर बच्ची खाता हूँ। यहाँ से उड़ाते भी हम पीछे वाली छत से, लास्ट वाले छत से कबूतरों को परवाते भी देते हैं। ये जो कबूतर है जितने हमने बनाए हैं, बीच में इनके जो ओरिजिनल पार है, कभी कभी एक आधा पार मैं छोड़ता हूँ। ज्यादा मैं बच्चे नहीं लेता, ज्यादातर अंडे बच्चे अंडे तोड़ देते हैं हम। बाहर दे के कोई फायदा नहीं है, कबूतर लेंगे कबूतर बिक जाते हैं। तो ये एक शौक, नायाब शौक मैंने अपनी जिंदगी में किया, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, और लोग कहते हैं ये शौक मैंने बनानी नहीं थी, कुछ जिद के पीछे, कोई बातचीत के पीछे मैंने बनाई है कि मतलब कहा नहीं जी दिखाओ आप। एक वीडियो में मैंने दिखाया था, एक आध कबूतर दिखाए थे पहले भी, स्टार्टिंग में जब खुले में कबूतर दिखाए थे मैंने। तो लेकिन फिर भी अभी ये शौक को रहना बड़ा जरूरी होता है। लोगों को पता चलना चाहिए क्या ओरिजिनल है, क्या नकली है, क्या है। सुनते हैं और चूना लग जाता है उनको। हाँ जी शेखों वाला, किसी ने क्या दिया शेखों वाला, हाँ जी हो गया। ऐसे नहीं होता। कबूतर ये 3 पैटर्न के अलग अलग कबूतर बने हैं। 3 पैटर्न का मतलब पता होना चाहिए। ऐसे ही छत वाले कबूतरों में भी पैटर्न थे 3। अब तो मैंने एक शौक करवाया था वहां पर, आपको याद होगा, आपको बटेरे छत वाले, बटेरे छत वाले और छत वाले बटेरे। देखिए वो नए बने हैं, वो पहले नहीं थे। छत वाले, गहरे छत वाले जो कबूतर है ना, वो बिल्कुल अलग है, ओरिजिनल जिनको कहते हैं। वो 3 पैटर्न के हैं, दुम में सफेद पर, पले में सफेद पर, या पले काले पले वाले। तो जो जिसके पास जैसा वो वैसे ही क्या देता है। छत वाले जालदार कबूतर देख लिया, अगर हल्की सी थोड़ी सी मैली हो गई, चाहे रामपुरी टस से हुई है किसी से भी, वो कहता है ये छत वाला कबूतर है। तो ऐसे कबूतरबाजी नहीं होती। कबूतरबाजी में घुसना पड़ता है, उसके अंदर जाना पड़ता है, फिर जाके कबूतरबाजी का पता लगता है। मेहनत करे, अपने टाइम दे कबूतरों को, फिर आपको पता लगता है। एक आध कबूतर को और शौक करवाते हैं। एक नायाब कबूतर शौक करवा रहा हूँ, बहुत ही बड़ा ओरिजिनल शेखों वाले मादी और ओरिजिनल प्योर चंदा खानी पत्थरा कबूतर। अभी ये आंख गहरी करेगा, 3 साल का हो गया ये, मटियाले पानी में आंख ही बिल्कुल ब्लास्ट आंख आ जाएगा ये। फिर शाम का टाइम है, कहते हैं ना, अगर कबूतरबाजी में अगर कबूतर बने हैं तो दुनिया के खूबसूरती ये बनाए हैं। लोग कहते हैं कि क्या किया जी आपने कबूतरबाजी में, क्रॉस में आप क्या करते हैं? मैं क्रॉस में ऐसी चीज बनाओ जो कोई ना बना पाए। ठीक है ना, और क्रॉस अच्छी बनाने के लिए प्योर ब्रीडों की होना और अभी जुड़े हुए हैं इसके। इसी कबूतर की जो वीडियो थी वो मैंने बनाई थी, सियानत की, अकल की। रामपुरी कबूतर तो वैसे भी अपने जो है अकलमंदी और अपनी सियानत के कारण चंदा खानियों में ओरिजिनल शेखों वाली का पता, ओरिजिनल 50% दोनों में। और ऑलरेडी उनमें कबूतरों में भी रामपुरी पार पड़ा हुआ है। जो शेखों वाले कबूतर हैं उनमें भी रामपुरी ही ब्लड पड़ा हुआ है। उन कबूतरों में भी रामपुरी पार है। हमारे बख्शी साहब थे यहाँ पर, बख्शी बलबीर जी, उनके पास चंदा खानी कबूतर थे। और ये नहीं है कि चंदा खानी कबूतर यहाँ नहीं थे, यहाँ पर भी कबूतर आए थे जो खानदानी लोग थे, उनके पास कबूतर आते थे। तो कबूतर असल हालतों में होने और असल हालतों से चीज़ें बनानी, उनका मज़ा ही कुछ और है।
उनकी खूबसूरती का भी मजा ही कुछ होगा। तो थोड़ी पैर में लग गई है, पैर के नाखून निकाल, देखिए खूबसूरती। तो ये चीजें होती हैं जो बनाने वाली, जो चीजें कहते हैं ये नायाब। कबूतर उड़ने को जितना मर्जी बनाओ, चीज ऐसी बनाओ जो दुनिया में ऐसी चीज हो जो कहीं भी ना हो, मजादार। तो मेहनत करो, अच्छे कबूतरों को अच्छे कबूतरों से क्रॉस कराएं। ये ना हो कि कबूतर बहुत अच्छा है और कबूतरी कोई नहीं मिल रही, उसके कलर की कबूतरी मिल गई, नस्ल का कोई ध्यान नहीं है, कबूतरी डाली तो बच्चे ले लिए, वो नहीं है। मेहनत उस्तादी तभी है, उस्ताद एक लेजेंड उस्ताद, एक बड़ा उस्ताद, सीनियर उस्ताद तभी बनता है जब उसके पास नस्लें होती हैं, जब उन्होंने नस्लों पे काम किया होता है। खच्चरें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जहां भी जाएंगे खुडे में 20, 40, 50, 100 कबूतर फेंक दे, किसी न किसी जोड़े का बच्चा जरूर उड़ जाए। तो वो काबिलियत नहीं हुई, वो एक कबूतरबाजी पे दाग हुआ। तो कबूतरबाजी पे दाग मत लगाया कि ऐसी कबूतर परवरी करें कि दुनिया देखे आपको और याद करें। कम करें, छोटी कबूतरबाजी करें, कम करें। जरूरी नहीं है आपको डंडा दे के रखा है आपके पीछे, नहीं, आपने कबूतरबाजी बड़ी कबूतरबाजी ही दिखानी है। कम कबूतरबाजी करें लेकिन स्टैंडर्ड की कबूतरबाजी करें। तो आपका एक क्या सवाल था, क्या कह रहे थे? एक कबूतर वो आप एक्सपेंसिव के लिए बताइए। एक्सपेंसिव के लिए हाँ जी। तो यही है कि कई सारे लोग जो हैं वो कॉल करते हैं या किसी से बात करते हैं या आपस में भी कभी बात कर रहे थे, तो वो यही चीज कहते हैं कि आज की डेट में कबूतर बड़ा महंगा है, अच्छा कबूतर लेना है तो अच्छा कबूतर हमेशा महंगा ही होता है। तो मैं जो है आपसे ये चीज भी, अब आपने जब बात कर ही दी है, तो आप क्या कहते हैं कि एक अच्छा कबूतर क्या महंगा ही होता है, और क्या एक महंगा कबूतर ही अच्छा होता है? कि मतलब कि जरूरी है कि महंगा कबूतर है तो अच्छा ही होगा? देखिए, अच्छे कबूतर आपको रिलेशन से मिलते हैं। पैसे से कोई माइका लाल ना पैदा हुआ, ना ले सका, ना हो। पैसे की हवस मैंने 3 साल में कबूतर बेचे, मैं खुद कह रहा हूँ। 3 साल पहले की बात है। अगर आप लोगों से अगर आप पूछोगे, आगे पीछे से पूछोगे, एक खाने में छोटा बच्चा ना, उसका भी कोई कहता था 50,000 लेना, तो हम कहते थे भाई कोई और बात करो। ये जेब से पैसे देते थे, कहता ये घर जाओ और खाओ पियो। कबूतरबाजी में कबूतर मिलते हैं जी वाकफी के तौर पे, संबंध से। एक आपको पहचान होनी चाहिए कबूतरों में। डुप्लीकेसी बड़ी। अगर आप कबूतरों की नस्लों पे लगाएंगे ना, आपको वर्ड यूज नहीं करना चाहता, चूतिया जिसे कहते हैं हम, बनाने वाले आपको बड़े मिलेंगे। भाई ये तो प्योर है, ये ऐसे है। उनको सालों को खुद पूछो कि आप कबूतरबाजी आपकी कब की है, जिसको आप प्योर कह रहे हैं, या कब आपने कबूतर रखे। उनके बारे में हिस्ट्री जरूर जाने कबूतरबाजी। देखिए, लेजेंड बंदों के पास ही कबूतर होते हैं, जो पुराने कबूतर परवर हैं, जो पुराने खानदानी परवर है, उनको नॉलेज है कबूतरों की। वो आपको कबूतरों की पलटी बता सकती है, रंग बता सकते हैं, कलर कौन से निकालेंगे, मेहनत बताएंगे। और रही बात कम की है ज्यादा की, लोग कहते हैं ये यार कबूतर बहुत महंगे हैं, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल जो है ना गलत है। कबूतरबाजी जो थी, राजा महाराजाओं का शौक था, नवाबों का शौक था, जगीरदारों का शौक था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है जी। तो कितनी अशरफियां देके, कितना गोल्ड लेके आप कबूतर ले सकते थे? नहीं ले सकते। उनके छत पे भी नहीं चढ़ सकते। मैंने आपको कहा, मैं इतनी बड़ी खानदानी का हो गया, मैं कई जगह जलील हुए हम कबूतरबाजी के मतलब। कि लोगों ने हमें कहा थी छत से ही आ जाना, कल आना, हम बाद में दिखाएंगे, इतने गाड़ी, अब उसको बुलाएंगे, उसको बात करेंगे। तो कबूतरबाजी जो थी ना, पहले भी बड़े मुकाम पे थी, उसकी कीमत ही कोई नहीं थी। शादी ब्याहों में कबूतर दिए जाते थे, ठीक है। तो ये कबूतरों की इज्जत क्यों घट गई? क्रॉसों की वजह से, बाजियों की वजह से। समझ रहे हैं? बाजियों की वजह से बाजियां लगती है ना, तो बाजियों में आपको उड़ान वाले कबूतर चाहिए 500,000 का। वो हमारे इंडिया में परवाजें होती हैं 101, 151 कबूतरों की इधर होती है 5। इधर तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर कबूतर बड़ा महंगा। अब 20,000 का कबूतर लाके कौन उड़ाएगा? नहीं ना उड़ाएगा। उनको 500,000 में ही कबूतर चाहिए, शाम तक की परवाज वाला, 500 में, 600 में, ताकि 400-450 में बाद में निकल भी जाए। वो फिर खुडे के खुडे, एक खुडा जब आता है वो दूसरी जगह चला जाता, दूसरा आता तीसरी जगह चला जाता। लेकिन देखिए, ओरिजिनल खालिद सोने की भी कीमत बड़ी है, खालिद जवाहरात की भी कीमत बड़ी है। मैंने हाथ में ही डाले हैं, हीरे डाले हैं। तो हीरो में और जरकान में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या चीज है ऐसी जिसकी कीमत है? वो ओरिजिनलिटी है। देखिए, ओरिजिनल कोई भी चीज है, कपड़ा ही डाला है आपने, कंपनी का डाला है, वो भी महंगा है।
तो ये जो बात है ना, ये कोई इसका सिर पैर नहीं है बात कि कबूतर पहले महंगे थे। ये शौक है। अगर आपको शौक है, आपको जोड़ा पसंद आ गया, अगला आता है मैंने नहीं देना, अगला आप बड़ी से बड़ी कीमत दे के भी ले ले, लेकिन अगला बंदा फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। दे देगा 4-5 लाख का भी जोड़ा देके, वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा और लेने वाला कहेगा मुझे सस्ता मिल गया। तो ये आप अपनी सोच है, माइंड है। इस माइंड को जब आप हटा देंगे कबूतरबाजी से, वो फिर आपको स्टैंडर्ड की कबूतरबाजी मिलेगी। जब आप महंगे और इसके चक्कर में पड़ेंगे जी सस्ते कबूतर कैसे मिले, भाई किसी के बाप के माल तो है नहीं जिसने पूरी उम्र लगा के कबूतरबाजियां की हैं, वो अपने घर से ऐसे उठा के दे दे। प्यार मोहब्बत से लोग बात करते हैं, जी भाई पहली बात में आपको कहते हैं भाई बना लेते हैं, जनाब हम फलाने हैं, टीमने हैं, ये है वो है, हम आएंगे, ये वो। ऐसे नहीं होता। हमारे साथ 25-25, 30-30 साल के बंदे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे कभी कबूतर नहीं मांगे, हमने उनसे कभी नहीं मांगे। यारी दोस्ती हमारी पक्की है, वो चाहे तो तोड़े के बार के ले सकते। लेकिन कबूतरबाजी में इंटरफेरेंस, गलत इंटरफेरेंस मत करो। ये मत कहो कि मैं आपसे फलानी नस्ल ले आऊंगा, अपने घर से 4 उठा के दे दूंगा, 2 उठा के दे दूंगा, तो उनसे अगर किसी से आप कबूतर लेते हो, उस कबूतर का जोड़े का स्टैंडर्ड देखो आप क्या है, तो देने का भी फर्ज आपको वैसे ही स्टैंडर्ड का बनता है, ठीक है ना। और आप उसके बंद डब्बे में डाल के कोई कबूतर ले गए, आप दे दो उसको। घर से सोने की मोहरे ले आऊं, मैं ही किसी के पास जाऊं, घर से उसकी सोने की मोहरे ले आऊं, और इधर से कबूतर लिए आगे पीछे से लिए डब्बे में डाल के दे दिए, तो उस बंदे को क्या फील हो, बुरा फील होता है। तो जब कहता हूं मैं किसी को अगर चीज दो तो बड़ी अच्छी देनी चाहिए, बिना कहे दो, लेकिन दूसरे बंदे की भी सोच बड़ी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। आजकल मैक्सिमम 90% आपको नेगेटिव सोच के आपको बंदे मिलेंगे। तो सोच को पकड़ के, सोच को समझ के कबूतरबाजी अब वो नहीं रही। कबूतरबाजी अब बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि दाने का रेट अब संभाला नहीं जाता, ठीक है ना। अब दाना डालना, रख रखाव, लड़कों का आना जाना, तो कबूतरबाजी बहुत महंगी हो गई है। और मेरे जैसे बंदों के लिए जिसने हजारों में पाले हैं, हमें पता है हम कबूतरों को कैसे पा रहे हैं, जान से प्यारे। बातें तो कर लेते हैं लोग, और ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। उनको एक दिन लगा के मैं पानी डालने के लिए कह दूं ना, तो मेरे ख्याल में पानी नहीं डालेगा। तो बात ये अपनी यहीं पर आके खत्म होती है। कबूतरबाजी में स्टैंडर्ड लाए, 2 ही जोड़े रखे, 5 जोड़े रखे जाए, 2 जोड़ों से तो नहीं होगा, 4-5 जोड़े रखे, उन्हीं की नस्ल बनाए और आगे बढ़ाएं। और खासकर अपनी सिटी की नस्ल जरूर रखें, शहर की नस्ल कि आपकी पहचान, आपकी शहर की पहचान आपके पास होनी बड़ी लाजमी है। अगर आपकी शहर की पहचान नहीं है तो अच्छा आप अच्छे कबूतर पर नहीं है। जब भी कोई बाहर से शहर से आता ना, तो पहले कहता जी आपके शहर के कबूतर क्या है। अब हम कबूतरों को कहते हैं जैसे ये सियालकोटी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं आगे पीछे, सियालकोटी कहो जम्मू वाले कहो, एक ही बात है। बात को समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पार्टीशन से पहले इधर ज्यादा कबूतर थे, इधर ज्यादा कबूतरबाजी। पार्टीशन से इधर जो कबूतर पर्वत है, इधर से मैक्सिमम उधर चले गए, तो उधर उफान भी आ गई। ये पलटियां आती रहती हैं, ये पलटियां बजती रहती हैं कबूतरबाजी। तो सियालकोटी के हैं या जम्मू वाले के हैं, कोई फर्क नहीं। तो हम जम्मू में हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा 12-13 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर बाय रोड होगा। इतना तो कबूतर ट्रैवल कर ही जाता है, क्या बंदा पैदल ही चले जाता है इतना तो, ठीक है ना। तो ये लकीर लगाने से, पुराने बंदों की लकीरें लगाने से थोड़ी बंदे दूर हो जाते हैं। हमारी जुबान एक है, बोली एक है, त्योहार एक थे, अब थोड़ी चेंजिंग आई है। लेकिन आज भी इंडिया में तो वैसा ही है जी माहौल। इंडिया में तो देख लें आप, तो पाकिस्तान में जो माहौल है वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाया, जिन्होंने बनाया वो ऊपर वाला जानता। तो आज भी हमारे जो यहाँ का, जम्मू में और सियालकोट में जो बोली जाती है, डोगरी भी बोली जाती है। तो जी 2 मिनट में माजरत चाहूंगा डॉक्टर साहब से, इनको इंटरप्ट किया है मैंने, लेकिन मेरा भी जो मैंने इस छत पे आके कबूतरबाजी देखी है और वीडियो भी अच्छी खासी यहाँ से शूट होती है, बड़े सारे शौकीन यहाँ आके कबूतर देखते हैं। तो जो चीज मैंने यहाँ पे आके देखी है वो चीज मैं आपके सबके सामने बताना चाहूंगा कि जहाँ पे हमारे कबूतरबाजी के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, वहीं पे दूसरी साइड पे कबूतरबाजी के अंदर बहुत ज्यादा हमारे बुराई भी है। तो बुराई से मेरा मतलब है कि जहाँ पे बड़े सारे लोग अपना शौक बढ़ा रहे हैं और दूसरों को भी शौक बढ़ाने में मदद करते हैं, वहीं पर उसके अपोजिट लोग भी हैं जो दूसरों का शौक खराब करने के लिए और चंद पैसों के पीछे दूसरे का सारा सिस्टम ही हिला के रख देते हैं। तो हमारा जो मोटिव है वीडियो बनाने का, एक शौक करवाने से ज्यादा जो मोटिव है वो है एक नए कबूतरबाज को उसका एक बिल्कुल सही जो है रास्ता बताना,
खाली कबूतर, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल कर रखा था कि कबूतर महंगा है, कबूतर महंगा दे रहे हो, या डॉक्टर साहब को बोलो कुछ कबूतर दें। तो ये उस चीज का आंसर लेते हुए मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, कबूतर महंगा और सस्ता कुछ नहीं है। अगर अभी भी आप बात समझे तो बात डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कबूतर को समझो। अगर समझ है कबूतरों की तो आपको शायद से 200 वाला कबूतर भी बहुत बढ़िया मिल जाएगा, और अगर समझ नहीं है तो शायद से 1,00,000 वाला कबूतर भी फेल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जो चीज मैंने जज की है, जो चीज मैंने बताई, ये गलत है या फिर यही है आपका मैसेज, ये क्या है? देखो ये बिल्कुल सही बात है। लोगों की देखिए जजमेंट भी पहले अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी एक कबूतरों की सेंस होनी चाहिए कि कौन सी असल है, कौन सी अच्छी है, या तो पहले देखे हूँ उन्होंने। अब मैं भी कबूतर लेता हूँ, मैं तो पीछे नहीं हटता कभी भी कबूतर लेने से। मैंने भी तो लाए हैं कबूतर लोगों ने, मैं तो अंधेरे में भी उठाने को तैयार हूँ कबूतर। जब हमें पहचान है कबूतरों की तो हमें तो कोई अंधेरा भी हो, कम लाइट भी हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कोई लाइट नहीं देखनी, उसकी आंखों की लाइट नहीं देखनी, रोशनी नहीं देनी, कबूतर देखने हल्का हल्का लाइट में दिखाई देने चाहिए, फिट फाड़ होना चाहिए, कबूतर ले लेते हैं हम। तो कबूतर जब आपको पहचान है तो आपको बड़े सस्ते लगते हैं, आप ज्यादा पैसे भी खर्चे ना, अगला बहुत खुश होता है हमने बड़े पैसे ले लिए। लेकिन हमारे लिए कई बार बड़े पैसे कम होते हैं। तो ये पैसे की ज्यादा काम की बात नहीं है, ये आपकी एक सोच है, आपकी अपनी सोच की बात है। अगर आपकी सोच है, मैंने यही कहा कि कबूतर ज्यादा मत रखो, कम कबूतर रखो, मेरी तरह मत बनो, मेरी तरह मत देखो कि बड़े बड़े जाले ये वो अटम बटम कि इतने हम कबूतर रखेंगे, ये भी नस्ल रखेंगे, ये भी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ ही नस्लें पाले, उन्हीं में आप आगे बढ़े। पाकिस्तान में भी लोगों ने क्या किया, चंद कबूतरों में मखदूद कबूतरबाजी की। मखदूद कबूतरबाजी में भी कई उस्तादों ने बड़ा शोर डाला और कई चुप रहे। और मखदूद कबूतरबाजी में उनसे मेहनत बड़ी होती थी, एक आध पार लाना, कभी साल 6 महीने में एक आध पार लाया, अपने कबूतरों में टच किया, उसके और रिजल्ट अच्छे किए, वही ब्लड आगे डाल दिया, चेंज कर दिया। तो पैसे में वो बड़े महंगा लाते थे, कोई एक आध कबूतर भी लाते या गिफ्ट लाते या अपने घर से 2-4 जोड़े दे दिए, उससे ले लिए। तो कबूतरबाजी एक तो आसान हो जाती थी, उनकी बारी एक ही बारी पैसे लगते थे, लेकिन उसके बाद कबूतरबाजी बड़ी अच्छी हो जाती। तो अभी इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, इंडिया में तो पहले की नस्लें बड़ी थी, लोग नस्लों पर ध्यान देते थे, जिन्होंने हारे रखे हारे हैं, सफेद है तो सफेद है, जालदार है तो जालदार है, वो उन्हीं नस्लों पर काम करते थे। लेकिन बनाए हुए कबूतरों में मेहनत करनी पड़ती है। जब आपने कबूतर बनाने हैं, आपने उड़ाने भी है, टेस्ट भी करने हैं, आपने उनको रख रखाव अच्छा रखना है, ब्रीडिंग करानी है। ब्रीडिंग में आपने क्रॉस ब्रीडिंग आपको पता होना चाहिए, इनके साथ कौन से ब्लड हम लगाए तो इनकी उड़ाने और ज्यादा बढ़े। तो कबूतरबाजी में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, घर बैठे ही सोचते रहेंगे, घर बैठे ही नॉर्मल रेट पे इधर से रेट जहां से कम मिलेगा वहां से ले लेंगे, वो बात जैसी नहीं है। आपको 200, 250, 500 रुपए में भी कबूतर आज की डेट में बड़ा टॉप का मिल सकता है, ठीक है ना। कई बार लक होती है, लेकिन लक में कई बार आने के बाद भी वो बंदा आगे वो उन कबूतर को निकालता है, क्योंकि पहचान नहीं होती। जब उन्हीं कबूतरों को पैसे ज्यादा खर्चता है तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से रखता है। तो जब कम पैसे खर्चे होते हैं तो कबूतर की बेकदरी भी बड़ी होती है, उसमें सोने का बिस्कुट भी होगा ना तो बेकदरी बड़ी होगी। 200 रुपये नग लाया, 500 रुपये नग लाया, तो बेकदरी बड़ी होती है। तो कबूतर लाए, देख सुन के लाए, दिमाग लगाए, अपना कॉन्टैक्ट अच्छे रखें, अच्छे उस्तादों के साथ उठे बैठे। जब आप अच्छे उस्तादों के साथ कहीं पर भी बैठे हैं दुनिया में, अच्छे लोगों में उठे बैठे, बेकार लोगों में उठ बैठ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जिन उस्तादों में जो ज्यादा शोर डालते हैं ना, बीच बीच में क्वेश्चन कर लिया करो, अपने आप उस्तादों को पता लग जाएगा कितने पानी में है। कोई परों को मतलब कर लिया, कोई कद का ठीक है, मतलब सुनो उनकी बातें, सुनो। कंटेंटर तो आपके लिए खुला हुआ है, तो अपने आप पता लग जाएगा आपका उस्ताद भी कितने पानी में। उस्ताद उधर ही पता लग जाएगा कितने, 3-13 का पता लग जाएगा उस्तादों का। तो आजकल के जो यंगस्टर है वो भी बड़े तेज हो गए, तो नेट शेट पे बैठते वो तो आजकल उस्तादों को भी सिखाते हैं। लेकिन उस्तादों को तभी आप सिखाओ जब आप खुद भी प्रैक्टिकल कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिकल पे आ गए हो, प्रैक्टिकल आपके कामयाब हो रहे हैं, एक के बजाय 100 प्रैक्टिकल के बाद बंदा पकड़ना शुरू होता है। तो एक जोड़े का कहीं बच्चे उड़ा लिए तो कहा जी वो शाम को आ गया जी, बच्चा पास हो गया, मैं बन गया उस्ताद। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है कबूतर परवरी में, और टाइम लगने के बाद ही आप एक अच्छे परवर बनती है। तो हाथ जोड़ के यही सबसे रिक्वेस्ट है जी, कोई अपने दिल पे ना ले, माइंड ना करे कोई भी मेरी बात का। जो होता हूँ मैं मुंह फाटा इंसान हूँ, जो साफ दिल का बंदा हो, जो मेरे दिल में होता है मैं वो मैं बात करता हूँ और शरेआम बात करता हूँ, ठीक है ना। और जो हिस्सी है, जो जैसे है वैसे ही मैं कबूतर दिखाता हूँ और वैसे ही मैं बातें करता हूँ। तो इसमें कोई जिनके कबूतर हैं वो ना माइंड करे, जिनके पास नहीं है वो ना माइंड करे। कोई कबूतर के बारे में उल्टी सीधी बात कोई सोचे नहीं, हमारे बारे में कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल टॉपिक चलता है, जनरल टॉपिक में कोई भी बातचीत जब चलती है तो बातचीत हम करते हैं। कोई अगर अपने दिल पे लेके बैठ जाए तो बैठ जाए, घर पे बैठा है अपने, ठीक है ना।
तो इसलिए मैंने ये आज एक बहुत ही बढ़िया एक नायाब शौक कराया, जो शौक की बड़ी देर से डिमांड थी। और मेहरबानी करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी बंदा मुझे फोन पे तंग ना करे इस नस्ल के बारे में। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कबूतर ना मैं पहले देता था, ना मैं अभी नहीं देता खुशबू। ठीक है, जो निकालने वाले हैं ठीक है, मैं निकाल दूंगा, लेकिन ऐसे पंगे शंगे, ऐसे व्हाट्सएप वगैरह मैसेजेस वगैरह फोन करके तंग ना करें। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें। अगर कोई सोने की मोहर आप भी देंगे हमें, तो हो सकता हम भी आपको देने को तैयार हो जाए, लेकिन ख्वाबों में मत बैठे कि हम बातचीत करते हैं या ये है वो है, तो उससे बड़ी अच्छी, मैं तो हर इंसान से अच्छी बात करता हूँ, लेकिन कबूतरों के मतलब आज की डेट में हमें भी कुछ सोचना पड़ता है। कबूतर अच्छे ही देने पड़ते हैं, लेकिन कुछ नस्लें हमारे जान से प्यारी होती हैं, जो हमारी शान है छत की, उनके लिए मत बोले। मैंने कभी किसी वीडियो में कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, इन कबूतरों के बारे में कभी जिक्र मत करें, मुझे जिक्र भी नहीं करना, और जो बंदा सवाल करेगा मैं उसको अच्छा नहीं समझूंगा। तो इसी के साथ ही नमस्कार, आदाब जी, गलती माफ।